नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बायोम इंस्टीट्यूट रांची का स्पेशल पॉडकास्ट क्रैश कोर्स सक्सेस का फास्ट ट्रैक। आज हमारे साथ है बायोम इंस्टीट्यूट के फिजिक्स के एक्सपर्ट फैकल्टी मनीष सर, जो हमें बताएंगे कि ये क्रैश कोर्स नीट एस्पिरेंट्स के लिए क्यों साबित होता है गेम चेंजर। तो सर, आप बताएं कि ये क्रैश कोर्स है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। क्रैश कोर्स जो होता है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स होता है। इसमें हम लोग कम समय में पूरे होल सिलेबस को बच्चों को रिवाइज करने में हेल्प करते हैं। होता क्या है कि बच्चा या तो 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स में लेता है या 1 ईयर टारगेट बैच में कहीं एडमिशन लिया या उसने तैयारी नहीं की है। तो जब एग्जाम पास आने शुरू होते हैं तो उसके मन में फियर होता है कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अगर कट ऑफ 550 है या 600 है डिपेंडिंग ऑन द ईयर, जैसे इस ईयर 520 के अराउंड था, 525 अराउंड, अगर उसके मार्क्स कम आते हैं तो वो फिर सोचने लगता है कि नेक्स्ट ईयर करेंगे या छोड़ देते हैं, तो उसका पूरा साल का मेहनत खराब हो जाता है। ये क्रैश कोर्स आपको कम समय में पूरे सिलेबस को रिवाइज करने में हेल्प देगा। जैसे हमारा क्रैश कोर्स डिजाइंड है 110 आवर्स का, 110 डेज का, 110 डेज का, जिसमें डेली 5 आवर क्लासेस होती हैं और आपको 5 आवर सेल्फ स्टडी को टाइम देना है, 5 to 6 आवर्स। अगर आप 2-2 घंटा हर एक सब्जेक्ट कर लिए हमारे साथ तो ये पूरा सिलेबस रिवाइज भी हो जाएगा और क्रैश कोर्स से आपका स्कोर भी बूस्ट होगा, सिलेक्शन भी होगा। सर बहुत बढ़िया। तो आपको क्या लगता है कि क्रैश कोर्स जो है वो कितना फायदेमंद है हमारे स्टूडेंट्स के लिए? बहुत फायदेमंद है। इससे क्या है कि स्ट्रक्चर्ड वे में आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जनरली अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई भी किया है, लेकिन होता क्या है जब वो खुद से रिवीजन के लिए बैठता है तो वो तय नहीं कर पाता है कि पहले कौन से चैप्टर से शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में जनरली बच्चों को फियर मन में होता है कि सेंटर ऑफ मास हो गया, रोटेशन हो गया, कॉलिजन हो गया, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इससे फियर होता है, फ्लूइड है। तो वो बैठता है शुरुआत में कि चलो आज मैं रोटेशन करूंगा। एक दिन पढ़ाई की, 10 क्वेश्चन किए, 20 किए, 50 किए, फिर सॉल्व करने के दौरान ही उसको लगता है कि मेरा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी वीक है। फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने लगता है। थोड़ा सा वो किया, उसके बाद उसको लगता है कि मेरा ऑप्टिक्स वीक है, ऑप्टिक्स करने लगता है। इस वजह से क्या होता है कि वो थॉरोली पूरा चैप्टर कर ही नहीं पाता और वो टाइम बर्बाद होते जाता है। और ये लास्ट का फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही तैयारी इस लास्ट के समय में शुरू होता है। आप जब 2 साल पढ़ाई कर रहे होते हैं या 1 साल टारगेट बैच में कर रहे होते हैं तो उसमें क्या है कि आप एट ए टाइम एक चैप्टर बस पढ़ रहे हैं। आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा, काइनेमेटिक्स में भी एक टॉपिक पढ़ा, लेट्स सपोज आज सर ने प्रोजेक्टाइल डिस्कस किया, तो आप प्रोजेक्टाइल डिस्कस किए, प्रोजेक्टाइल क्लास में किए, एंड देन आपने प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन कर लिए। लेकिन इन दोज 3 आवर्स ऑफ एग्जाम हॉल यू हैव टू सॉल्व 3 सब्जेक्ट्स, तीनों सब्जेक्ट का इंटायर सिलेबस कवर करना है। तो इसलिए ये लास्ट के 4 मंथ में आप पूरा सब्जेक्ट कितना बार अच्छे से रिवाइज करते हैं वो फायदेमंद होता है। तो इसे क्रैश कोर्स में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं वो क्लास लेंगे, आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे, मटेरियल्स देंगे और मॉक टेस्ट लेंगे। जितने भी AITS हैं, पर्सनल डाउट सॉल्विंग है, ये सारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिवीजन कर पाएंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो लाइटनिंग कंडक्टर के आविष्कारक थे, इन्वेंटर थे, एंड ही सेज दैट फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। इफ यू आर नॉट एबल टू प्लान सक्सेसफुली then you have started a plan to fail in your examination. That's why this crash course will give you a plan through which you can prepare in a well planned manner and the exam will be a cakewalk for you. सर आपने बात तो बिल्कुल सही बताई। सर ऐसे कई बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि ये जो क्रैश कोर्स है वो काफी कम समय का है, तो ये एक्चुअली में इतना फायदेमंद है क्या उनके लिए नीट स्कोर को बूस्ट करने के लिए? हाँ, बहुत फायदेमंद है। देखिए, समय तो कभी भी ज्यादा नहीं लगता है, हमेशा समय सब कम ही लगता है। एग्जाम हॉल में आपको 3 घंटा में पूरा पेपर सॉल्व करना है, तो 3 घंटे से तो ज्यादा ही समय है। आप जैसे जो बच्चा पढ़ाई किया है और स्ट्रक्चर्ड वे में रिवीजन नहीं कर पा रहा है तो वो तो ऐसे भी टाइम बर्बाद कर रहा है ना। सो इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, जॉइन इट, आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिवीजन करेंगे। सेकेंडली, जो बच्चा पढ़ा ही नहीं है 2 साल, अच्छे से ना तबीयत खराब हो गया या जहां ज्वाइन किया उसमें क्या हुआ कि कोई एक सब्जेक्ट खराब मिस हो गया, तबीयत, या हो सकता है रेगुलर क्लास नहीं कर पाए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो उसके वजह से कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो आप कम समय में, और हमारा जो बायोम है उसका एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है, एवरी टॉपिक इज डिवाइडेड। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है तो उसमें 3 पार्ट है, डायमेंशन,
एरर और वर्नियर कैलिपर इन स्क्रू गेज। तो इससे जनरली 3 सवाल आते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट डे विल डिस्कस डायमेंशन, सेकंड डे विल डिस्कस एरर एंड थर्ड डे विल डिस्कस वर्नियर कैलिपर, सो दैट एवरी टॉपिक यू नो कि इस टॉपिक से ये सवाल आते हैं एंड यू मस्ट नो द एग्जैक्ट फॉर्मूला एंड एग्जैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, सो दैट कि एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस देखें तो आपको एक जैसा लगे, देखा देखा लगे। दूसरा बात क्या होता है कि पैटर्न फ्लक्चुएट करता है, सो ऐसा नहीं कि हर साल पैटर्न फिक्स है। सो व्हाट वी हैव डन इज we have looked at different levels of examination conducted by different bodies across India. For example, JEE Mains है, NEET है, ये दोनों तो NTA ही कराती है। Then in old days AIMS के एग्जाम होते थे, जिपमर का अलग एग्जाम होता था, केरला का अलग एग्जाम होता है, कॉमेट के अलग होता है। We have looked at the questions they have framed from different topics and we have collected them in a topic wise manner. आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के सारे एग्जाम के क्वेश्चन एक जगह रख दिए हमने। अब क्या होगा जब आप वो एक साथ टॉपिक पढ़ के उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे, यू विल गेट अ हॉरिजॉन्टल ड्राइव ऑन द ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। उस टॉपिक से रिलेटेड सारा क्वेश्चन का आप सारा वैरायटी समझ पाएंगे एंड दैट विल हेल्प यू टू गाइड इन द एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट तो ये पॉइंट है कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि आप कहां पे लैग कर रहे थे हर कॉन्सेप्ट में। दूसरा क्या होता है कि जब हम लोग घर में बैठ के रिवीजन करते हैं तो कुछ डाउट हुआ, फिर नेट पे सर्च किया। नेट जो होता है वो मैं भी बहुत यूज करता हूं, कभी कभी कोई क्वेश्चन को सर्च करना हो, टाइप में टाइम लग रहा हो तो उसको क्रॉप करके डालना हो। आई हैव सीन कि कोई भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन जितना आसान भाषा में होना चाहिए, एवरी साइट गिव्स इट इन अ डिफिकल्ट वे। इतना डिफिकल्ट वे में दिया जाता है कि वो समझना बहुत आसान नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि कैपिलरी राइज में रेडियस के साथ कैसे वेरिएशन होता है, बहुत सिंपल सा, रेडियस बढ़ाने से कैपिलरी राइज घटता है। बट क्या होगा कि आप नेट पे सर्च करेंगे सेम क्वेश्चन तो आपको इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ मिलेगा, उसको समझने में टाइम वेस्ट होता है। तो क्रैश कोर्स क्या करता है, आप एक गाइडेंस में रहेंगे, टीचर्स के मॉनिटरिंग में रहेंगे। हमारे यहाँ तो सिस्टम में ऐसा है कि डाउट क्लास के लिए हर सेंटर पे, जहां भी हमारा सेंटर है, हर सेंटर पे फुल डे डिफरेंट टीचर्स अलॉटेड हैं। आप जब चाहें पर्सनली उनके साथ बैठ करके जहां लैग कर रहे हैं वो पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। देन वी हैव लाइब्रेरी फैसिलिटीज, जहां पे जिस लाइब्रेरी के लिए अलग से आप जनरली लोग चार्जेस पे करते हैं लाइब्रेरी में बैठ के, वो हमारे क्रैश कोर्स का पार्ट है। आप आराम से आइए लाइब्रेरी में बैठिए। हाँ, उसमें क्योंकि लास्ट समय में बहुत सारे बच्चे एक साथ चाहते हैं कि लाइब्रेरी में बैठे, तो हमने एक क्राइटेरिया बना दिया कि भाई इतना मार्क्स आपका आना चाहिए टेस्ट में। तो आप लाइब्रेरी में बैठिए शांति से, जो आपके क्यूबिकल्स बने हुए अकेले, पर्सनली वहां आप सारा बात सीखिए। उसके जस्ट बगल में ही हमारा डाउट चैम्बर है, ताकि आप तुरंत जाके डाउट भी पूछ सकते हैं। सो दिस विल हेल्प यू टू प्लान योर स्टडी। सी, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को समझना है, पढ़ने में और तैयारी करने में फर्क है। इस फर्क को ये समझाता है क्रैश कोर्स। तो कम समय में आप पूरे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं पूरा सब्जेक्ट को, स्पीड को, जहां आप मिस्टेक कर रहे हैं उसको देख सकते हैं। तो इसलिए क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट है। सर, आपने समझाया तो वाकई काफी बढ़िया। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो ये बायोम इंस्टीट्यूट का क्रैश कोर्स है वो बाकियों से कैसे अलग है? रांची में तो ऐसे भी बायोम बेस्ट है, और बाकी से इसलिए अलग है कि जैसे अब दूसरे कोचिंग्स में क्या होता है ना कि टीचर क्लासरूम में जो पढ़ा रहे हैं और जनरली जो क्रैश कोर्स लेते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है। पहला बात तो जो हमारे क्लासरूम के टीचर्स हैं, जो मेन टीचर्स हैं, वही पढ़ाएंगे आपके क्रैश कोर्स में। पॉइंट नंबर 2 कि हमने क्रैश कोर्स के साथ बहुत चीज मटेरियल्स इंक्लूड किया है। नॉट ओनली द क्रैश कोर्स, यू विल गेट अ डिटेल्ड पीडीएफ ऑफ द कंप्लीट नोट्स जो कि हम क्लास में पढ़ाएंगे। दूसरा, प्रिंटेड नोट्स जिसमें कि क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आप शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हैं। थर्ड, कि आपको लाइब्रेरी फैसिलिटीज मिलेगी। सेकंड, 1-to-1 डाउट सेशन का मौका मिलेगा कि आप पर्सनली टीचर के साथ आके पूछ सकते हैं। मेंटरशिप मिलेगा, एवरी बैच इज अलॉटेड मेंटर्स, जो मेंटर्स आपसे डेली सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के, उनसे रूबरू होते हैं। और इसी से हमारे रैंकर और रेसर बैच में सिलेक्शन होता है। सी, इन आवर बायोम वी हैव अ स्पेशल बैच दैट इज फॉर्म्ड इन द लास्ट 2 months जनरली, एंड द ब्यूटीफुल नेचर ऑफ दिस बैच इज कि उस 2 month में या 1.5 month में पूरा कैसे बच्चे को रहना है, पूरा रहने का, खाने का एक रूटीन वे में सारा हम लोग बनाते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो द स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड टू दैट बैच, एंड वंस यू आर सिलेक्टेड इट इज ऑलमोस्ट श्योर कि आपका सिलेक्शन होना तय है नीट में।
हर साल लगभग हर एक बच्चे का हो जाता है उसमें से। इन दैट बैच ऑल्सो इसी कोर्स से, इस कोर्स से अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं आप, तो उसमें सिलेक्शन होता है। उसमें हम लोग पूरा फुल डे बच्चे का सब रूटीन तय करते हैं, डेली टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। हर एक टीचर हर एक बच्चे के पीछे लगा रहता है कि आपसे हमें सिलेक्शन लेना है। ये भी एक फायदा है क्रैश कोर्स का। एंड आई ऑलवेज से कि विनर्स डोंट फाइंड एक्सक्यूजेस एंड योर ब्रेन विल ऑलवेज गिव यू एक्सक्यूज कि आज नहीं करते हैं, कल करेंगे। ठंड के दिनों में तो ऐसे भी अभी सोने का स्टूडेंट लोग का होता है। हमारे पिताजी एक बात हमेशा कहा करते थे कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। खूब नींद आता है। तो क्रैश कोर्स क्या करेगा ना, आपको एक शेड्यूल्ड वे में टाइमली पढ़ाई में हेल्प करेगा। तो आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है ये कोर्स जो भी आपने बताया, हमारे दर्शकों से शेयर किया, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि काफी इंप्रेसिव है। तो दोस्तों, अगर आप अपने नीट के स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं तो बायोम का ये क्रैश कोर्स है आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू टू मनीष सर, हमारे एक्सपर्ट, जिन्होंने ये सारी बातों को काफी आसान शब्दों में समझाया। मैं हूँ आपकी होस्ट और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।